तो सत्ता में आने के लिए अभी तक बीजेपी ने वोट की चोरी, नोट की चोरी, चंद्रबाबू नायडू ने भी विरोध कर दिया और जनता दल यू के प्रवक्ता ने भी आज विरोध कर। उनके बीजेपी के घटक विजय सिन्हा जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हो गया, चिराग जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हो, और त्यागी जी कहते हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल फालतू काम कर। चुनाव आयोग से हम पूछना चाहेंगे, आप साइको हैं कि आप कांके में भर्ती होने के लिए आप सोच लिए, दिल्ली में 150, गुजरात में 18 जिले, बिहार नहीं लड़ेगा। हमेशा पंजाब और बंगाल लड़ा, बिहार कभी नहीं लड़ा। कोई बीएलओ को, एक भी बीएलओ को चाय पिलाओ, दूध पिलाओ आराम से, और उनको कोई कागज ना दो और उसको हाथ जोड़ के गांव के बाहर कर दो। आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी 5 जज मिल करके इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। आप पप्पू यादव से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति में आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लगातार कांग्रेस के लिए देश के हर राज्य में ये कैंपेन कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वोटर लिस्ट को लेकर, उसी को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आज बिहार से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सांसद भी हैं, और देश के बड़े मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं और लोग उसको सीरियसली पढ़ते भी हैं। सोशल मीडिया पर बड़े पॉलिटिकल इनका इन्फ्लुएंस है, बड़ा प्रभाव है, मीडिया के लिए एक बड़े चेहरा हैं, और रोज़ जब देख रहे हैं कि जब से वोटर लिस्ट वाले मसले को लेकर राहुल गांधी सड़कों पर आए थे तो पप्पू यादव की ज़्यादा चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है आप लोग को, चुनाव आयोग से क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, उसको बीजेपी से आप लोग जोड़ रहे हैं। बीजेपी का क्या लेना देना है चुनाव आयोग से? तो पहले तो बीजेपी के बारे में आप समझ लीजिए, बाद में चुनाव आयोग को समझिएगा। बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी में अंतर क्या है? कुछ ही नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस समुद्र है, और उसके बाद कुछ नेशनल पार्टी कभी आती है, कभी बनती है, कभी छोटी हो जाती है, नदी है। ये अपने को सबसे बड़ी पार्टी करती है बीजेपी। बीजेपी बड़ी पार्टी कैसे बनती है? बीजेपी के बड़ी पार्टी बनने में मूल मंत्र है इस देश के संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का, और इसी संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी संस्थाएं आती हैं। 5 जज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप याद कर लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? आजाद हिंदुस्तान के बाद कभी भी 5 जज मिल करके इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए थे। तो मैं उस बात को आपको याद दिला देना चाहता हूं। अब हमें दिक्कत नहीं है, चंद्रबाबू नायडू ने भी विरोध कर दिया और जनता दल यू के प्रवक्ता ने भी आज विरोध कर दिया। हमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके घटक को क्या क्या है पहले वो जानिए, जिनके बदौलत वो सरकार बनाए। उनके बीजेपी के घटक विजय सिन्हा जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हो गया, चिराग जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ध्वंस हो गया, और त्यागी जी कहते हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल फालतू काम करते हैं। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि कोई मीनिंगलेस बात है। अब आइए, आप 11 सालों में जब कोई बात आती है नरेंद्र मोदी जी की कि वो जीता, कांग्रेस हारा, तो मैं कहता हूं कि 14 में सोशल मीडिया है, उसका उपयोग अन्ना हजारे के द्वारा अरविंद केजरीवाल ने भी किया, बहुत बेहतरीन झूठ बोल के, और नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बेहतरीन झूठ बोला। सच कभी भी आज तक नरेंद्र मोदी जी उठा के देख लीजिए, जब वो चाय दे करके भारत के प्रधानमंत्री बने, मैं मेरा सवाल भैया, डॉलर चुनाव आयोग का बीजेपी से क्या कनेक्शन? भैया आप तो कनेक्शन पूछ दिए, तो हम पूरा कनेक्शन बता देते हैं बीजेपी का। बोला मनमोहन सिंह जी को रेनकोट हरा दिया,
2G 3G करा दिया, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कर दिया, बोला मोनी बाबा है, लव लेटर भेजता है, डॉलर का वैल्यू हमारे रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, आयात पे निर्भर है, रुपये खत्म है, शेयर मार्केट गिर जाता है, 85 हमारे डॉलर की वैल्यू, रुपया का अवमूल्यन हो गया, आज 86 रुपए हो गए। आज 86 रुपये हो गए और शेयर मार्केट गायब है। सर मेरा आइए ना, आप सारी संस्थाओं को धो करके पी करके नरेंद्र मोदी जी का एक टारगेट है, पूरी भारत की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, ईडी खत्म हो जाए, सीबीआई खत्म हो जाए, न्यायालय खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। एग्जाम्पल दीजिए, कैसे साबित करेंगे कि चुनाव, मतलब आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप कुछ तो एग्जाम्पल देंगे ना। कई मिनट में है, कैसे चुनाव आयोग बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, कैसे प्रभावित कई मिनट में राहुल गांधी जी का सदस्यता चला गया, कई मिनट में। हाँ, बहुत जल्दबाजी में। कभी आपने सुना था? हम यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए कि जिस चुनाव को प्रदेश में एक साथ होना था उसको 2 महीना गैप कर दिया कि ये हम जीत जाते हैं तब हम दूसरा चुनाव कराएंगे। स्टेट का इक्वल चुनाव था, उस चुनाव को उन्होंने डिफर कर दिया। दूसरी चीज, जो चुनाव 2 महीना पहले घोषित होनी थी उसको 2 महीना बाद ले गया स्टेट का। तीसरी चीज, अब नए वोटर को आपने जोड़ा और 7 बजे के बाद महाराष्ट्र की वोटिंग 6 बजे के बाद आपने कहा कि इतना वोटर, न्यू वोटर जुड़ा, और ये वोटर हमने वोटर कास्ट किया। आप कहना ये चाह रहे हैं, आपने जो बोला कि सीबीआई प्रमुख, मैं उसी पर, सीबीआई प्रमुख हो, ईडी प्रमुख हो, चुनाव आयोग का जो प्रमुख हो, ये सब प्रधानमंत्री मोदी से इन्फ्लुएंस है या उनके इशारे पर काम कर रहे हैं? कई चुनाव आयोग रिजाइन किया, कम से कम 2 या 3, नहीं एक किए, नहीं 2 उपचुनाव किया है। अपने टर्म से पहले उन्होंने नहीं 2 सहायक चुनाव भी निकले हैं। एक सर, ये बैंक का रजिस्टर क्या कहते हैं, जो रिजाइन किया था और आकर के बोला, गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्या कहा, मैं दबाव में काम कर रहा था। अभी एक 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 राज्यसभा जो अभी बनाया है बीजेपी ने, उज्जवल निगम, बिरयानी वाला मामला कह रहे हैं। बिरयानी, अब आप उससे चुनाव आयोग का, सर सुनिए ना सर, तो चुनाव आयोग का तो आपको 10 बात हम बताए, रीजनेशन, स्टेट वाइज डिफरेंट चुनाव करा देना, एक साथ होना था, डेट को बढ़ा देना। चलिए हम छोड़ते हैं, हम तो चुनाव आयोग आप लोग और आइए ना, आप पॉलिटिकली क्या नुकसान होता दिख रहा है, ये जो एसआईआर हो रहा है? सर ये पॉलिटिकली सवाल नहीं है। चुनाव आयोग 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश में पीएम है, 6 साल अटल जी, और उसी इलेक्ट्रॉल पद्धति पे, ठीक है, देश के लोगों ने इनको भी वोट दिया। 16 सालों से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार है। 16 सालों में अरुण जेटली जी भी लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने, अरुण जेटली ने एक कानून लाया और फिर वक्तव्य दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉल, कोई भी वोटर लिस्ट के बदलाव होने की, और साल भर में हम किस रूप में 3 महीना हम वोटर लिस्ट पर काम करते हैं और चुनाव के पहले 1 साल, और जब हम काम करते हैं उसके चेंज होने की प्रगति और ऐड होने की परिस्थितियां क्या आएगी, मरने के बाद या 20 साल यदि हम वहां नहीं हैं तो उसके पहले, और फिर ऐड होने की, वो पूरा थॉट प्रोसेस अरुण जेटली ने बताया, उसको भी इन्होंने नहीं माना। उसके बाद 6 महीना पहले सर्वे भी, एक वोटर लिस्ट तैयार हो गया, जिसको इनको निकालना था उसको निकाला, जिसको रखना था इसको रखा। 24 में जो आदमी वोट दिया मेरे यहाँ पूर्णिया में, अररिया में, उस वोटर को इन्होंने निकाल दिया। देखिए, ये मुसलमान या हिंदू या बीजेपी या चुनाव का नहीं है। हम बार बार कहते हैं
ये बाबा साहब अंबेडकर के मनुस्मृति और बुद्ध के भारत छोड़ने पर शंकराचार्य ने जिस तरीके से राजाओं को इक्वल करके मजबूर किया था, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो ये क्या आप कह sequence- रहे हैं कि मोदी सरकार या मोदी जी चुनाव आयोग के बहाने अपनी राजनीति कर रहे हैं, मतलब उससे नहीं। चुनाव आयोग उनके पाले में खेल रहा है, नहीं। बैटिंग कर रहा है? नहीं, तो मोदी सरकार आरएसएस, गोलवरकर और सावरकर हम्म, की जो थिंकिंग थी भारत के बारे में हम्म, कि 90-92% जो कमजोर तबके के लोग हैं, एसटी हैं, ईसी हैं, ईबीसी हैं, हम्म, जिन्हें पढ़ना नहीं चाहिए, जिनके कान में शीशा पिला देना चाहिए, जिन्हें चलना नहीं चाहिए, जिनको जीने का, बोलने का, घोड़े पर चढ़ने की आजादी नहीं है। मंदिर बनाएंगे, मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, घर बनाएंगे, प्रवेश नहीं करेंगे, चापाकल गाड़ेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कुआं बनाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, थाली बर्तन हम बनाएंगे लेकिन हम दूर से पानी पिएंगे, हमको उसमें खाने को नहीं मिलेगा। ये जो थॉट प्रोसेस, मैन मेंटेलिटी रही, धीरे धीरे शंकराचार्य, बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति जैसी एक कुसंस्कृति के खिलाफ उन्होंने आवाज दी। ये गलत है समाज के इस समय में, जब समाज अब कहाँ मनुस्मृति है साहब, अब तो संविधान से देश चल रहा है। आप सुनिए ना, चाय वाले का बेटा संविधान से प्रधानमंत्री, लोग देखिए टीवी वाले कह रहे हैं, आप टीवी पर सुनिएगा नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप लोग इशू बना रहे हैं चुनाव आयोग का, हमको पहली हार मान लिए। हमको लगता क्या है कि आप नीतीश जी से ये आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। हम आपको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनका जो वर्किंग है ना, आप इसको देखिए। ये अंबेडकरवादी, तो लिखा हुआ है कि अंबेडकर की आइडियोलॉजी को भारत कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन लिखा है ये? सावरकर के बुकों में पढ़ते क्यों नहीं भाई, कि यह देश कभी अंबेडकर की आइडियोलॉजी और इसके विचारों को यह देश नहीं मानती, खारिज करती है। सावरकर की किताब या गोलवरकर की थॉट्स? गोलवरकर की मंच ऑफ थॉट्स, उसमें अम्बेडकर साहब के बारे में ऐसा लिखा है। देखिए ना सर, अब आइए आप यहाँ, चलिए खत्म हो गए। अब आप ये जब आए, इसको ऐसे समझिए, इनके आने के बाद एजुकेशन पर हमला हुआ, प्रमोशन पे हमला हुआ, आरक्षण पे हमला हुआ। ये आने के पहले बीपी सिंह की सरकार को इन्होंने गिराई, मंडल से इन्हें नफरत थी। कर्पूरी जी की सरकार को इन्होंने गिराई, मंडल से इन्होंने। आप मेरा इंटरव्यू नहीं देखेगा, लोग बहुत सीरियस हो रहे हैं हम लोग। आप बताइए, आप लोग क्या करने जा रहे हैं बिहार में, इसके खिलाफ कैसे चुनाव? ये भारत को उसी ओर तो ले जा रहा है। आप क्या कर लीजिएगा, तो कैसे रोक लीजिएगा? विपक्षी नेता डरा हुआ है, इनकम टैक्स ईडी से डरता है, भ्रष्टाचारी है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, आप लोग बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकते। उड़ीसा में एक बच्चे की हत्या हुई, संस्थानिक हत्या हुई, आप लोग चुप हैं। बिहार में पूरा का पूरा विपक्षी दल लोग, आप बीजेपी से सीखिए। महाराष्ट्र में वो बंगाल में चूल हिला देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। पूरा विपक्षी नेता डरा हुआ है। हमसे भी सीखिए ना, हाँ। हमसे भी सीखिए। हाँ। आप थोड़ा अलग हो जाते हैं। ये पूरे रूस और चाइना के थॉट को ये बात कर रहा है। 400 यदि इस बार पार हो जाता तो आप अभी मेरे साथ नहीं होते सर। अभी बिहार में क्या होगा ये बताइए, बिहार में आप लोग क्या करने वाले हैं? आप तो पहले ये जानिए कि चुनाव आयोग, अब इनके पास कोई जब रास्ता नहीं बचा तो सत्ता में आने के लिए अभी तक बीजेपी ने वोट की चोरी, नोट की चोरी। बीजेपी वोट चोर है? मतलब आप क्या कह रहे हैं, बीजेपी चोर पार्टी है? भैया, बीजेपी ने चीर हरण किया, सील हरण किया, ये हमारे नस्ल का हदबंदी कर दिया, ये नोटबंदी से जेब खाली किया। तो विपक्ष क्या कर रहा है जी? विपक्ष क्या कर रहा है? अकेला राहुल गांधी आवाज दे रहा है। आपकी तो मुलाकात हुई, क्या प्लानिंग किया? और पप्पू यादव तो अकेला डेली बोलता है। सबसे पहले क्या रणनीति है कांग्रेस के बारे में, क्या आप हमको बताइए। जब आप वोटर लिस्ट बना लीजिए तो अब आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड 100% से ज्यादा हो गया।
तो चुनाव आयोग से हम पूछना चाहेंगे, आप साइको हैं कि आप कांके में भर्ती होने के लिए आप सोच लिए, दिल्ली में 150, गुजरात में 18 जिला, हरियाणा में 7 जिला, सब 100 से पार है। पहले तो आपको ज्ञान नहीं है, पैन कार्ड और आधार कार्ड का एग्जिस्टेंस मरने के बाद भी रहेगा। एक सब बात हम आपकी मान रही है सर। एमपी साहब सुनिए सर, आप चुनाव आयोग क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर लीजिएगा? तो अगर सब कुछ सरकार के हिसाब से चल रहा है तो आप क्या कर लेंगे? बीजेपी क्या बोला, देख लिया फॉर्म 6 क्या कर रहा है। तो फॉर्म 6 पर जहां जहां बीजेपी को वोट नहीं मिला उसको चिन्हित कर लिया। उसके बाद वो देख रहा कि हमको सबसे कम वोट कहाँ आया, हम चुनाव नहीं जीते, उसको चिन्हित कर लिया। जहां कम वोट से जीता उसको चिन्हित कर लिया। अब इसको लगा कि हम तो अब जीतने की स्थिति में नहीं है, तो रास्ता क्या है? तो रास्ता अब ये क्या कर रहा है कि हम राशन कार्ड को नहीं, हम जन्म प्रमाण पर, तो हम रिहायशी, भैया 14% मात्र मैट्रिक है और 1.2% भी ST SC की औरत बेटी और यूथ मैट्रिक नहीं किया हुआ है। आप इसको समझिए सर। सब ठीक है, बीजेपी जो करना चाहती है वो करेगी अपने जीतने के लिए। आप क्या करेंगे उसके रोकने के लिए? आप लोग का क्या रणनीति है? और अभी इससे पर्चा बांटा, पर्चा में ना वो पहचान पत्र मांग रहा है, ना फोटो ले रहा है, ना कागज मांग रहा है। बीजेपी का महिला वर्कर जा रहा है, वो वोटर लिस्ट चेक कर रहा है। BLO जा रहा है, अपने मन से वोटर लिस्ट बन करके। सही, तो समस्या बता रहे हो। अब तो पूरे देश में चर्चा है, आप लोग क्या कर लेंगे? तो बीजेपी का क्या कोई प्लानिंग है, कोई रणनीति है? अभी पर्चा हम लाए नहीं, इसका सूत्र कह रहा है म्यांमार के हो गए, फिर कह रहा है नहीं राशन कार्ड भी है उसके पास, जन्म यही लिया, फिर कह रहा है नेपाल के हो गए, फिर कह रहा है बांग्लादेश के हो गए, और कह रहा है सब कुछ है मेरे पास। तो आप हमको बताइए, इन्होंने कह दिया BLO को तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको एक बड़ा लिस्ट बूथ वाइज बनाओ, उस पर इतने आदमी का तुम कह दो कि ये म्यांमार, ये नेपाल, ये भारी है, लिख के हमको दे दो। और अब स्वयं सेवी संस्था आएगा, उसका नाम हटा देगा, जोड़ना होगा तो जोड़ेगा, लेकिन नहीं जोड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अपने दम पर MP बन जाते हैं। विपक्षी दलों को क्या करना चाहिए? सब कुछ बीजेपी ने अपने हिसाब से कर लिया, सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो बीजेपी के कब्जे में मान लिया, तो कैसे बचेगी डेमोक्रेसी? क्या करना चाहिए विपक्ष को? आर पार। क्या मतलब, कैसे आर पार? मरता क्या नहीं करता सर, आर पार। बिहार नहीं लड़ेगा, हमेशा पंजाब और बंगाल लड़ा, बिहार कभी नहीं लड़ा सर आज। नहीं तो क्या बिहार में तो बीजेपी हार जाती है चुनाव? सर सुनिए ना, बिहार लड़ा कभी नहीं। बिहार में हारने के पीछे एक कारण है, पेट में पॉलिटिकल बच्चा है। बिहार को आजादी के बाद से इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत थी, लोग पॉलिटिकल फ्रीडम देते। आप क्या करने जा रहे हैं? आप भी एक विपक्ष के बड़े चेहरा है, कांग्रेस के नेता हैं। पप्पू यादव ही ना इस आवाज को उठाया, हम ही ना सबसे पहले BLO को बोले कि कोई BLO को, एक भी BLO को चाय पिलाओ, दूध पिलाओ आराम से, और उनको कोई कागज ना दो, और उसको हाथ जोड़ के गांव के बाहर कर दो। हम ही ना बोले। उसके बाद हमारे नेता ने कहा, प्रभारी जी ने, कि हम लोग को बंद करना है, तो हमने घोषणा कर दी। हमारे नेता मुस्तैदी से आप इस बंद में आए, पूरा विपक्ष हम लोग एक थे, लेकिन बंदी उंदी से अब क्या प्लानिंग हुई है? राहुल गांधी से आप मिलते हैं, क्या प्लानिंग हुई आप लोग की? बीजेपी वाला राज है, राज। प्लानिंग बताइए ना, क्या राहुल जी ने क्या प्लानिंग है आप? भैया प्लानिंग सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है, प्लानिंग लोकसभा भी है, प्लानिंग हम लोग को पदयात्रा और राहुल गांधी जी की और प्रियंका गांधी जी का बड़ा बड़ा हमको रैली करने पड़ेगी बिहार में। हमें पब्लिक को बताना होगा और हमें निकालना होगा, लड़ना होगा। और यदि कोई वोट नहीं देता, एक तो पहले हमको एक बात बताइए, चुनाव आयोग का आप जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, उसमें कहीं कोई एक्ट नहीं है कि SIR चुनाव कर सकता है, कोई एक्ट नहीं है। बिना एक्ट के ये काम करेंगे और इनको हम छोड़ देंगे? नहीं, वो SIR कर सकते हैं, नहीं वेरीफाई कर सकते हैं, वो नागरिकता चेक नहीं कर सकते। नहीं भैया, वोटर लिस्ट वेरीफाई कर सर, SIR और वोटर लिस्ट अलग अलग चीज है सर,
आप इसको समझिए। और फिर एक बात समझता, तो होमवर्क कहिए ना सबको करे। अब हम लोग सदन तो नहीं चलने देंगे, आप जान लीजिए। और ये तो बीजेपी पार्टी के बारे में आप जानते ही हैं कितना निर्लज है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। ये तो गलथोत्री करेगा। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अच्छा, मान लीजिए आप बिहार में विपक्ष के, मतलब आप अभी भी कांग्रेस में हैं, आप राहुल गांधी के आप गुड फेथ में आप मिले भी हैं, क्या करना चाहिए विपक्षी दलों को? मान लीजिए सारी परिस्थितियां, सर आंख बंद करके विपक्ष को एक साथ निकल जाना चाहिए जनता के बीच। अन्यथा सर ये माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है। आप तो निकले थे सर, पटना में, आप पटना में जो आप लोग निकले थे तो जनता, माइनॉरिटीज एनआरसी से ही सजग है सर, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा माइनॉरिटीज। किसका वोट नाम कट रहा है? एसटी, एससी, ईबीसी, निषाद, शर्मा, तकमा, पंडित, कहार, कुमार, ये नेपाली है, ये म्यांमार है। म्यांमार के लोग भी भारत में रह रहे हैं, वो तो बोलिए ना, नेपाली है। नेपाल से तो आना जाना है, हम लोग का अरे रिश्ता बाप है मेरे, बिहार नेपाल तो मियाँ जी नहीं ना है। नहीं, वो तो सब ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हिंदू है। गुजरात में मियाँ जी नहीं ना है 18 में, दिल्ली में मियाँ जी नहीं ना है। लेकिन टीवी वाला, अखबार वाला कह रहा है कि विपक्ष हार गया है, आप लोग चुनाव हार गए और हारी बिल्ली खंभा नोची, खिसियानी बिल्ली। सॉरी, अच्छा एक बात बताइए, टीवी और अखबार वाला पूंजीपति का है, जो सरकार चाहेगी या मार्केटिंग, और वही लोग टीवी और मीडिया चला रहे हैं जो एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी के खिलाफ है। तो आप उनसे उम्मीद करिएगा, सर लड़ना होगा और राहुल गांधी जी को घर से निकलना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियां आप लोग चुनाव हार रहे हैं, मैं आप हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, मतलब कह रहा हूं, या वापसी हो सकती है। हम लोग चुनाव हार रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों और नस्ल को जो खत्म करना चाह रहा है उसको सेव करें। आपकी क्या भूमिका है? सुने आप पदयात्रा करने जा रहे हैं, आप कैंपेन करेंगे पदयात्रा, अभी तो गुंडा राज के खिलाफ करेंगे, कल गवर्नर साहब से मिल रहे हैं। गुंडा राज जो एकदम लगातार दलित, एसटी, गरीब, पिछड़ा, यादव को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, व्यापारी भाग रहा है, तो कैसे छोड़ देंगे? आरएसएस तो कह रहे हैं कि मोदी जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, योगी जी परफेक्ट प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी कैसे रहेंगे ये बताइए? योगी मोदी में अगर आप एक ऐसी हाइपोथेटिकल, योगी और मोदी में आपको प्रधानमंत्री आपके हाथ में है, तो आप किनको बनाएंगे? फिर हम कुछ बोलेंगे तो आप नहीं बोलिए, मैं तो सवाल, आप एक सीएम है योगी जी और एक पीएम है, इनके लिए इस तरह के शब्दों का चयन करेंगे? अब लीजिए, अब तो आप ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं कह रहा हूँ भैया, आप हम पहले बोले फिर बोलेंगे तो आपको लग जाएगा। लोग कह रहा है कि आरएसएस, तो हम इन दोनों के बारे में क्या बोले? राजनीतिक शब्दों में कौन शब्द बोल रहे हैं? कोई शब्द नहीं लोग रहने दिया भारत का हिंदी में, और इंग्लिश का चयन है ही नहीं मेरे पास, तो कोनो शब्द को से बाहर है ना बात करना। पटना में 3-4 बड़े जो बीजेपी के हिडन प्रवक्ता हैं, धर्मगुरु, जो धर्म के आधार पर वोट दिलवाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जिसके बारे में आपने पहले भी कमेंट किया था, एक काम, और राम भद्राचार्य। अच्छा एक बात बोले, ये दोनों आए थे और उन लोगों ने कहा है कि हम बिहार को एक बात भगवाए बिहार बनाएंगे। एक बात बोले, राम भद्राचार्य को भेज दीजिए चीन, डिनामाइट लगा के। ये जो एक ठो है युवराज, जिसको आप क्या नाम लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, जो काला मैजिक करता है, क्या निकालता है, भविष्य वक्ता है। हेलो हेलो हनुमान जी, हेलो, वो हनुमान से बतिया रहा है, तो इनको भेज दीजिए डायनामाइट लगा के पाकिस्तान। काहे? तो हिंदू राष्ट्र हम लोग को बनाना, हिंदू देश पाकिस्तान को, इन लोगों को डायनामाइट। देखिए ये लोग मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो जब तक डायनामाइट लेके ये लोग शहीद नहीं होंगे तो मोक्ष कैसे होगा ये लोग? अच्छा, कंगना रनावत बीजेपी की सांसद है, एक्ट्रेस भी, उन्होंने कहा है कि हमको पता नहीं था कि ये 365 दिन काम करना पड़ेगा। बीजेपी ने कहा था कि 60 दिन काम करना पड़ेगा, बाकी दिन आप अपना काम कीजिएगा
और ये जो एमपी बनना है इसमें कोई फायदा नहीं है, ये घर से नुकसान होता है। बीजेपी ने हमको ठग लिया। कंगना रनावत थोड़े वो बोल दी बेचारी, सच बोल दी क्योंकि कलाकार है। और इधर जितने नेता है बिना बोले मजे लेता है, कौन काम करता है? दिन में 4 ड्रेस बदलना, कई हजार का, कई लाख का चश्मा, कई करोड़ का घड़ी सब पहनना, हाँ, ऐशो आराम की जिंदगी जीना ये नेता की फितरत है। कंगना जी के बारे में मत बोलिए, लगभग लोग यही काम करते हैं, इसलिए उसकी चिंता छोड़िए। बिहार में आपको क्या लग रहा है, क्या ऊंट किस करवट बैठेगा? जी, आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा अभी बता दीजिए, अभी तो ढेर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कितनी सीटें आएंगे आप लोगों को गठबंधन को, इंडिया गठबंधन? अभी पहले एनडीए गठबंधन कौन किधर जाएगा अभी देखते नहीं नहीं, जीतेंगे, आप लोग जीत रहे हैं। अभी तो व्यापक गठबंधन होगा, अभी तो बीजेपी से बहुत लोग अलग होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाय रे बाप, देखिएगा ना। कौन? हम लोग तो चाहेंगे झामुमो भी हम लोग के साथ आ, आप देखिएगा चिराग जी को यही लोग निकालेगा। हाँ, और नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू परेशान हो जाएगा। लगता है मोदी जी को आरएसएस निपटाने का प्लान बना रही है। देखिए एक बात समझिए, आरएसएस क्या कर रही है नहीं कर रही है हम नहीं जानते। मोदी जी जाते जाते इस देश के सामाजिक संरचना को खत्म कर देंगे। नरेंद्र मोदी या आरएसएस? आप पहले समझिए देश के पीएम कौन है। आरएसएस का जो लंबा थॉट प्रोसेस, इसीलिए आप इसको जान लीजिए कि यह चुनाव जीवन मरण का है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है, बड़ा राज है। इसके बाद इन लोग का मन बढ़ जाएगा, असम बंगाल सब जगह बदमाशी करेगा, ये लोग देश की डेमोक्रेसी खत्म कर देगा, सभी जगह बीजेपी का ला करके फिर ये कहेगा कि हमारा स्टेट है, सब स्टेट को। राहुल, एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने कहा है कि हेमंता विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो जेल जाएंगे। देखिए बात समझिए, हम आपको बताएं इतना न चोरी किया है ना, इतना ना दूसरे का फार्म हाउस सब छीन लिया है, टी बगान सब पत्नी के नाम से, सबके नाम से करा लिया है, सब अकाउंट है, सब कुछ है उसका। इतना ना मरवाड़ी और बिजनेसमैन को भगा दिया है ना, और सबका टी बगान अपने कर लिया है। सुपारी का धंधा वही करता है, वसूली वही करता है, कोयला का वसूली वही करता है। तो इतना ना वो मतलब भ्रष्टाचारी है, तो अब नेता हमारे सही कहें कैसे लोग जेल जाए, और जाना भी चाहिए। आते ही सबसे पहले इसको जेल भेजना चाहिए। देश में लोकतंत्र बहुत जरूरी है, और नरेंद्र मोदी भी लोकतंत्र की वजह से प्रधानमंत्री बने, नहीं तो वे गरीब घर के लड़के थे। चाय वाले का बेटा वो खुद को क्लेम करते हैं। अच्छा, क्या चाय वाला का बेटा? मान ली वो क्लेम करते हैं, हम ये कह रहे हैं, क्लेम करते हैं, हम आप पर भी आ रहे हैं। आप उसी का है क्या? तो लेकिन सोचिए, डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, और पप्पू यादव की बातों को आप समझिए। मैं जानबूझ के सोच रहा था कि इनकी क्या राय है, कैसे सोचते हैं, विपक्ष कैसे सोचता है। आप यकीन मानिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता घटी है, पहले ईवीएम को लेकर भी घटी है, और लोगों को लगता है कि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी आरएसएस की सरकार आई है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, उन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए, पहले चुनाव आयोग और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा होता था। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में, आरएसएस की सरकार नहीं थी, मैं आरएसएस इसलिए कह रहा हूं कि एक बिहार के मंत्री ने कहा कि आरएसएस कोटा से आए, तब चुनाव आयोग और सरकार के बीच 36 का आंकड़ा होता था। एसपी बदले जाते थे, डीएम बदले जाते थे, यहाँ तक कि डीजीपी स्टेट के बदले जाते थे। कई बार तो एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग करता था। इतनी ट्रांसपेरेंसी होती थी, मूर्तियां ढकवा दी जाती थी। लालू यादव के खिलाफ तो एक अवतार लिया था चुनाव आयोग ने, जिसको टीएन सेशन थे उस समय। नहीं, उसके बाद जिनको कहा गया कि सबसे ईमानदार चुनाव आयोग। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है,
जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से चुनाव आयोग की भाषा और बीजेपी की भाषा एक है। तो जब किसी संवैधानिक संस्था की भाषा सरकार की भाषा हो जाए तो शक तो पैदा होता है। आपको शक है या आपको सचमुच लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है? चंडीगढ़ वाला जो वीडियो है वो अभी भी लोगों के जहन में तैर रहा है, लेकिन ये बिहार है। बिहार में लोग अपने गांव के लोगों को जानते हैं, अपने मोहल्ले के लोगों को जानते हैं। अगर बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई तो चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़े होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में उन पर आरोप लगा और मध्य प्रदेश में भी आरोप लगा कि उन्होंने वोट बढ़ाए हैं। बिहार के बारे में कहा जा रहा है, ये पब्लिक परसेप्शन बन चुका है कि चुनाव आयोग वोटर को अपने हिसाब से बढ़ा रही है और अपने हिसाब से काट रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है, आप अपनी राय जरूर दें। आप सिर्फ खबर देखिए नहीं, हमें बताएं कि आप पप्पू यादव के जवाब से सहमत हैं या मेरे सवालों से असहमत हैं। आपको पूरी छूट है और आप ये सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। धन्यवाद। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।